Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Tuitions with Sango। डियर बच्चों, आज हम आपके ए पैक्ट विद सन चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर का हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क साइदा मदर्स टू डू टू गेट वेल? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? इफ नोट वाई नोट? क्वेश्चन है कि जो फिजिशियंस थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने साइदा की मदर को क्या एडवाइस दी थी उनको अच्छा होने के लिए, और क्या उनकी एडवाइस अच्छा होने में उनकी मदद की थी या नहीं, और अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी। इसका आंसर है, द फिजिशियंस आस्क्ड साइदा मदर not to eat normal food and kept her under strict orders to always remain in her small dingy room with doors and windows shut if she wanted to get well soon। कि फिजिशियंस ने साइदा की मदर से ये कहा कि वो नॉर्मल खाना ना खाएं, और उनके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, सख्त ऑर्डर थे कि वो हमेशा अपने जो डार्क रूम था उनका, डिंजी, जिसमें स्मेल आ रही थी और बहुत अंधेरा कमरा था, उस रूम में रहें। और कैसे रहें? दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रहें अगर उनको जल्दी ठीक होना है। नो, द एडवाइस डिड नॉट हेल्प। शी बिकेम even more critical because she was not getting proper food, sunshine and fresh air which were essential for good health। जो फिजिशियंस की एडवाइस थी सईदा की मदर के लिए, वो काम में नहीं आई। उसने कोई सहायता नहीं की, बल्कि वो और ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था और उन्हें सनशाइन, धूप भी नहीं मिल रही थी, और उनको फ्रेश एयर नहीं मिल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए एसेंशियल थी, ज़रूरी थी उनकी गुड हेल्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन? कि जो स्पेशलिस्ट था, स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो एक ही बीमारी के स्पेशलिस्ट हों, एक ही रोग की दवाई दें, और जिन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टडी की हो। तो जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या प्रेस्क्राइब किया? प्रेस्क्राइब माने सजेस्ट किया, क्या उनको सलाह दी? दवाइयों के साथ और भी कुछ करने की सलाह दी। क्या सलाह दी थी? तो इसका आंसर है, द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब्ड ए नॉर्मल डाइट consisting of anything she wished to eat like chapati, vegetables, milk, fruit, etc. In addition, जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने ये सलाह दी कि वो कुछ भी खा सकती हैं जो उनकी इच्छा हो। वो रोटियां खा सकती हैं, सब्जी, दूध, फल खा सकती हैं। ही एडवाइज्ड, उन्होंने एडवाइज की, किसने? स्पेशलिस्ट ने, हर टू लीव द डार्क रूम एंड occupy a bigger room with doors with window open to sit in the sun every morning for 1 hour to get fresh air। He believed that sunshine and fresh air are more important than medicine। स्पेशलिस्ट ने खाने के साथ साथ ये एडवाइस दी कि वो अपना डिंजी रूम छोड़ें, डार्क रूम छोड़ें, और जो एक बड़े रूम में शिफ्ट हो जाएं जिसके खिड़की और दरवाजे खुले हों, और वहाँ पर वो कम से कम 1 घंटा सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप में बैठें और फ्रेश एयर लें, ताज़ी हवा लें। क्योंकि उनका विश्वास है, किसका? स्पेशलिस्ट का विश्वास है कि धूप और फ्रेश एयर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दवाइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। What did साइदा टेल द सन रे टू डू? साइदा ने सनरेज, जो सूरज की किरणें थी, उनसे क्या करने के लिए कहा था? इसका आंसर ये है, साइदा एड्रेस्ड द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन इन हर स्पेशल लैंग्वेज, रिक्वेस्टिंग
to come the next day with lots of warmth and brightness as her mother was ill and needed help to get well soon. सायदा ने जो सूरज की किरण जा रही थी उसको संबोधित करते हुए कहा कि वो सन रेस जो है, सूरज की किरण जो है वो आए अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत सारी वार्मथ और बहुत सारी ब्राइटनेस लेकर के, बहुत सारी गर्मी और बहुत सारी शाइन लेकर के वो आए, क्योंकि उसकी जो मम्मी बीमार हैं शायदा की, उनको उनकी हेल्प की ज़रूरत है। और ये सब उसने किस में कहा, उसकी जो बच्चों की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिससे वो तितलियों से बात करते हैं, फूलों से बात करते हैं, हवाओं से, यहाँ तक कि ऑलमाइटी गॉड से भी वो बात करते हैं। उस स्पेशल लैंग्वेज में उसने रिक्वेस्ट की थी, किसने, सायदा ने, किससे, सनरेज से। डियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Why were the sun rays keen to go down to the earth the next day? कि सन रेज जो हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पे जाने के लिए क्यों उत्सुक थी अगले दिन। कीन मीन्स उत्सुक होना। इसका आंसर है द सन रेज वर कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे बिकॉज दे हैड प्रोमिस्ड सायदा। वे इसलिए उत्सुक थी क्योंकि उन्होंने सायदा से प्रोमिस्ड की थी क्या, हुज मदर वाज इल एंड नीडेड देयर हेल्प। जो सायदा की जो मदर है वो उनकी हेल्प करना चाहती हैं, जो कि बीमार हैं और उन्हें उनकी सहायता की ज़रूरत है। दे वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे विद मोर वार्मथ एंड ब्राइटनेस। कि वो जो है कल वापस आएंगी बहुत सारी गर्मी और बहुत सारा ब्राइटनेस लेकर के। इफ़ दे स्टे बैक द पीपल of the earth would say that the heavens had turned liars, so the next day they made their way through the dark dirty clouds to reach the earth। और उन्हें ये लग रहा था अगर वे वापस रुकी आसमान में ऊपर सूरज के पास, तो फिर लोग जो धरती पर रह रहे हैं वो उनको क्या कहेंगे, वो उनको कहेंगे कि हेवन में रहने वाले लोग, स्वर्ग में रहने वाले लोग लायर्स हो गए हैं, झूठे हो गए हैं। सो इसलिए वो नेक्स्ट डे को, अगले दिन जो है वो उन जो गंदे से और मोटे डार्क बादल थे उनको चीरते हुए वो नीचे धरती पर पहुंचना चाहती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।